स्वागत है प्यारे बच्चों आपके अपने YouTube चैनल टारगेट क्लासेस पर। आज अपने ऊंचाई दूरी जो निर्देशांक ज्यामिति वाली यूनिट है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। दे रखा है क्वेश्चन अपने को सिद्ध करना है बिंदु 1 -2 3 0 1 2 और -1 0 1 वर्ग के शीर्ष हैं। तो जैसे अपने पिछली वीडियो में फॉर्मूले लिखे थे किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने की फॉर्मूले लिखे थे x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर, ऊपर सारे के रूट लगा हुआ था। उस तरीके से अपने वर्ग आप जानते हो किसे कहते हैं वर्ग, यानी कि ऐसा आकृति जिसे अपने चारों भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। और इसमें यह भी एक रहता है कि इसके विकर्ण भी क्या होते हैं, समान होते हैं। तो देखो अपने क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले आप लोग एक रफ डायग्राम बना लेंगे वर्ग का। इस तरीके से आकृति बना लेते हैं। अपने वर्ग है जो नाम देते हैं अपने P, Q, R और S। जो P बिंदु है उसके निर्देशांक 1 - 2, Q के हैं 3 0 और R के हैं 1 2 और S के हैं -1 0। और जैसे आपको बोला इसके विकर्ण भी क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि विकर्ण भी ज्ञात करने पड़ेंगे। अगर चारों भुजाएं बराबर आ जाती हैं, विकर्ण बराबर नहीं आते, तो उस कंडीशन में ये आ जाएगा आपका समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में क्या होता है, जिसको चारों भुजाएं समान होती हैं लेकिन विकर्ण समान नहीं होते। इसमें विकर्ण भी आपके समान आएंगे तो उसे अपने बोलते हैं वर्ग। तो देखो सबसे पहले अपने PQ के लिए आप लोग लिख लोगे x1 1 आ जाएगा, x2 3 आ जाएगा, y1 -2 आ जाएगा और y2 0 आ जाएगा। तो PQ के लिए फॉर्मूला लगा दोगे PQ इक्वल टू, एक बार आप फॉर्मूला जरूर लिख लेना, x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर। इसमें वैल्यू लिख दो भाई, x2 कितना है 3, x1 कितना है 1 इसकी होल स्क्वायर, y2 कितना है 0 और y1 कितना माइनस, और यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस ये प्लस का 2 बन जाएगा आपका, इसकी होल स्क्वायर, ऊपर सारे के रूट लग जाएगा। ये बच जाएगा 2 की स्क्वायर और ये भी आ जाएगा 2 की स्क्वायर, यानी कि 4 + 4। इसको आप लोग लिख दोगे √8। ये PQ की वैल्यू आ गई, यहीं छोड़ दो आप लोग। ये पहली भुजा जो PQ थी वो ज्ञात होगी, ये वाली। अब QR के लिए क्या आ जाएगा भाई, ये x1 अब अपना 3 आ जाएगा, x2 1 आ जाएगा, y1 0 आ जाएगा और y2 2 आ जाएगा, यानी कि ये y1 और y2। अब फॉर्मूला फिर वही लगा देंगे अपने, क्या आ जाएगा QR। फॉर्मूला दोबारा लिखने की अपने को जरूरत नहीं है, वही फॉर्मूला रहेगा आपका x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर, सारे के ऊपर रूट। अब x2 कितना है 1 -3 इसकी होल स्क्वायर, y2 2 -0 की होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -2 की होल स्क्वायर प्लस 2 की होल स्क्वायर, यानी कि QR आपका कितना आ जाएगा 4 + 4, QR बराबर आ गया आपका √8। ये आपकी आगे भुजा QR। अब अपने तीसरी भुजा ले लो RS। RS के लिए क्या आ जाएगा आपका, ये x1 1, x2 -1, y1 2 और y2 0। फॉर्मूला वही रहेगा, लिखने की जरूरत नहीं है। RS बराबर आ जाएगा √x2, यानी कि -1 और -1 की होल स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस क्या है, साइन इसमें क्या होता है माइनस का, वो साइन लग जाएगा, प्लस y2 यानी कि 0 -2 की होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा -1 की होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में -2 की होल स्क्वायर, सॉरी ये माइनस के 2 बन जाएंगे भाई, -1 और -1 2 बन जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो ये बन जाएगा आपका 4 + 4 रूट आ जाएगा, RS बराबर आ जाएगा आपका √8।
ये आपकी तीसरी भुजा क्या है, क्लियर है। अब देखो चौथी भुजा कौन सी बच गई, एस पी या पी एस लिख दो आप। एस पी के लिए, एस पी के लिए ये आपका x1 माइनस एक, x2 एक, y1 जीरो और y2 क्या आ जाएगा माइनस का दो। वही फॉर्मूला लगा देंगे अपने, एस पी इक्वल टू x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर यानी कि एक प्लस एक की होल स्क्वायर, ये माइनस का है, फॉर्मूले में भी माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस दो और माइनस जीरो की होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा दो की होल स्क्वायर प्लस माइनस दो की होल स्क्वायर यानी कि चार प्लस चार, ऊपर रूट आ जाएगा, एस पी बराबर आ जाएगा रूट आठ। देखो भाई अब चारों भुजाएं पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस पी या पी एस आपकी चारों भुजाएं क्या आ गई रूट आठ आ गई। इसका मतलब ये क्या है, एक समचतुर्भुज तो बन गया। अगर इसके विकर्ण भी हमने ज्ञात करने हैं, ये विकर्ण है पी आर और क्यू एस, ये विकर्ण भी ज्ञात कर लेंगे। अब लिखेंगे विकर्ण पी आर के लिए, क्या आ जाएगा आपका, अब देखो पी आर ये आ जाएगा x1 एक, x2 कितना आ जाएगा एक, y1 माइनस के दो और y2 ये दो। फॉर्मूले में रख देंगे वैल्यू अपने, इसमें वही फॉर्मूला रहेगा सेम, पी आर बराबर आ जाएगा x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर यानी कि एक माइनस एक की होल स्क्वायर प्लस x2 यानी कि दो और ये माइनस है, फॉर्मूले में माइनस है, माइनस माइनस प्लस की होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा जीरो की होल स्क्वायर प्लस चार की होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका जीरो प्लस 16, ये 16 आ जाएगा, 16 के ऊपर रूट लग जाएगा, आप इसको यहीं लिख दो, रूट में पड़ा रहने दो, चाहे इसका आगे वर्गमूल आप जानते हो कितना होता है, 4 होता है, वो भी सही रहेगा। ये पी आर आ गया। अब विकर्ण ले लेंगे क्यू एस, विकर्ण क्यू एस के लिए क्या आ जाएगा, क्यू एस विकर्ण आपका x1 तीन, x2 माइनस एक, y1 जीरो और y2 भी जीरो, ये दोनों जीरो दे रखेंगे आपको। अब फॉर्मूला वही लग जाएगा, क्यू एस इक्वल टू रूट x2 यानी कि जीरो सॉरी माइनस एक और माइनस तीन की होल स्क्वायर प्लस जीरो माइनस जीरो की होल स्क्वायर, तो ये बचेगा चार माइनस का, इसके ऊपर वर्ग आ जाएगा माइनस चार का वर्ग प्लस जीरो, ये तो छोड़ ही दो चाहे आप लोग, ये बन जाएगा आपका रूट 16, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। अब देखो इसमें चारों तो भुजाएं बराबर आ गई और दोनों विकर्ण भी बराबर आ गए, तो उस कंडीशन में अपने लिखेंगे क्योंकि दी गई आकृति की चारों भुजाएं और दोनों विकर्ण समान है अतः यह एक वर्ग है। क्योंकि दी गई आकृति की चारों भुजाएं व विकर्ण समान है अतः यह एक वर्ग है। इति सिद्धम, या हम यूं कह सकते हैं यही सिद्ध करना था। क्लियर है भाई, ओके।